Yes. So this is problem number 1.5. Okay, what we have to find out? We have to find out the number of moles. We have to find out the number of moles and number of molecules for what? Urea. Okay, whose mass is 5.6 gram. So 5.6 gram of urea is given. Okay, and what we have to find out? We have to find out how many number of moles are present. How many number of moles that are present in 5.6 gram of urea. Okay, so molecular mass, we'll first calculate molecular mass. So based on its formula, so we'll write down formula. It's NH. Just a minute. एंड प्लीज डू नॉट प्रेजेंट यूर स्क्रीन ना. प्रेजेंट अगर स्क्रीन करोगे तो यहां से रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है. इसके लिए प्रेजेंट आप मत करो. ओके. सो mass of urea they have given 5.6 gram and the formula is NH2 CO NH2. Okay, NH2 CO NH2. So this is the urea. Okay, this is the urea compound. Okay, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस यूरिया. ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द यूरिया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया वी हैव टू कैलकुलेट. चलो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हमें पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम लोग. यस, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम लोग? यस, हाउ वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास? कैसे निकालते हैं हम लोग? ये है उसका फॉर्मूला. ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स? हाउ मेनी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स? two number of nitrogen atoms. Okay, how many number of hydrogen atom? Four number of hydrogen atom. This two and this two. How many number of carbon atom? One. How many number of oxygen atom? Okay, so समझ में. So in this way we will calculate now the molecular mass of urea. Yes, so I will write here. Okay, चाहे तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पूरा इसका. The number of nitrogen is 2. So that's why 2 multiply by average atomic mass. So but अभी आप लोगों को पता है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है उसका. सो वी विल नॉट राइट एवरी टाइम एवरेज. तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन. ओके, सो क्योंकि हमें पता है वो एवरेज ही होता है. सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन. ओके, देन प्लस फॉर हाइड्रोजन इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस और कौन सा है? नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया. यस, कार्बन के लिए. ओके, सो कार्बन का कितना एटम है? 1 एटम है. कार्बन के 1 एटम है. एंड यस, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. ओके, एंड प्लस क्या है? 1 इंटू एटॉमिक मास. ओके, ये जो स्मॉल am लिखा है मैंने वो एटॉमिक मास है. एटॉमिक मास ऑफ क्या है? ऑक्सीजन. ओके, एक बार देखो इक्वेशन. ओके, so it will be very clear that you can calculate the molecular mass. आप लोग निकाल सकते हो. Okay, so molecular mass is represented by m. Okay, molecular mass हम लोग m से represent करते हैं. Okay, so yes, बोलो कितना आएगा? That is 2 multiply by atomic mass of nitrogen कितना रहता है? 14. Yes, very good. Then atomic mass of hydrogen 4 into 1. Okay, 4 into 1. यहाँ पे unified mass लिखना पड़ेगा मुझे. Unified mass plus 1 into the atomic mass of carbon 12. Very good. And plus 1 into atomic mass of oxygen 16. Okay, 16 unified mass. So when you will solve this, how much molecular mass of urea you will get? कितना मिलेगा इसका आंसर? 14, ये 28, ये 4, ये 12 and ये 16. So answer is 60. Okay, 60 unified mass. Okay, 60 unified mass. Okay,
60 unified mass is a molecular mass, is a molecular mass. Okay, that is a molecular mass. So ये मॉलिक्यूलर मास है. ओके, सो विल नॉट रिप्रेजेंट, क्योंकि मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. ओके, सो मॉलिक्यूलर मास, ये पूरे मॉलिक्यूल का मास है. ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं, दिस इज अ मॉलिक्यूलर मास, दिस इज अ मॉलिक्यूलर मास. पूरे पूरे मॉलिक्यूल का मास है, दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल का मास. नाउ व्हाट वी वांट दिस मोलर मास, वी वांट राइट नाउ मोलर मास. ओके, मोलर मास. Molar mass, yes, this is represented with m. Okay, molar mass is represented with m. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलार मास फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर मास? डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट. हम लोगों ने देखो अभी लिखा, थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, H2O के लिए कैलकुलेट किया है. वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, बराबर है ना. सो 60 यूनिफाइड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? 60 ग्राम्स पर मोल, बराबर है ना. 60 grams per mole will be what? Its molar mass. Its molar mass. Okay. So now what we have to calculate? Very first parameter जो हमें निकालना है यहाँ पे, वो क्या है? Number of moles. क्या कैलकुलेट करना है? Moles. So when we want to find out number of moles, हमारे पास क्या चाहिए? मोलार मास चाहिए. हमारे पास क्या चाहिए? मोलार मास चाहिए. और हमारे पास क्या चाहिए? उसका मास चाहिए. कितने मास के लिए निकालना है? ओके, कितने मास के लिए निकालना है? तो देखो भी मैं फॉर्मूला लिखता हूं. ओके, मैं अभी फॉर्मूला लिखता हूं. दैट इज मास. मास को किससे रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने? स्मॉल m से, बराबर है. मास इज इक्वल टू स्मॉल m. ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. कितने नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे. यस, यस. माइक, यस, माइक बंद करो. बाकी लोग माइक बंद कर लो. ओके, ओके. सो यस, मास, हाउ मच इज मास इज व्हाट? स्मॉल m, बराबर है. मास कितना है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने. दैट इज इक्वल टू number of moles. Number of moles is represented by small n. Okay, plus molar mass which we are representing with capital M. Okay, so I will write here. Okay, plus नहीं है, multiplication sign है, multiplication sign. Molar mass which we are representing with capital M. Okay, तो मुझे बताओ, can we find out the number of moles? Yes, we can find out the number of moles because right now we have mass. Okay, mass of urea अभी हमारे पास है, और molar mass. Okay, molar mass कैपिटल M वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है. So yes, we can find out n. N is equals to, okay, so that's why I will write in simple formula. N is equals to m upon capital M. Okay, m upon capital M. M क्या है? स्मॉल m क्या है? कैपिटल M क्या है? ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. So based on this, so mass of urea कितना है? 5.6 grams. Okay, mass of urea is 5.6 gram. The molar mass, okay, the molar mass is how much? The molar mass is 60 grams per mole. Okay, 60 grams per mole. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राम एंड ग्राम इज विल गेट कैंसल, मोल ये ऊपर में चला जाएगा. और अब जब इसका आंसर ढूंढोगे, n will be equals to 5.6 divided by 60. The answer is 0.0933. ओके, आप लोग ये क्रॉस चेक कर सकते हो. ओके, इतने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे. ओके, इतने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे. ओके, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स? सो n इज व्हाट? n इज द नंबर ऑफ मोल्स. n इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स. सिंपल है, एकदम बिल्कुल सिंपल फार्मूला है. दैट n इज इक्वल्स टू, ओके, या फिर m ऐसे याद रखो, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलार मास. ओके, तो देखो अगर आपके पास m है, आपके पास n है, तो मोलार मास भी निकाल सकते हो. ओके, अगर आपके पास मोलार मास नहीं है और ये दोनों क्वांटिटी है, तो n मींस इफ यू हैव टू क्वांटिटीज एंड वन अननोन, देन यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. समझ में आया ना आप लोगों को? ये एक्चुअली बुक में नहीं लिखा है ऐसे कुछ इक्वेशंस, बट ऐसा है. ओके, दिस इज द कांसेप्ट एक्चुअली. सो मास स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास दैट इज कैपिटल M. ओके,
हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, बट अभी क्या बाकी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना बाकी है। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना अभी बाकी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, ओके, वो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। ओके, यहीं पे लिखता हूँ फॉर्मूला उसका। ओके, सेकंड पार्ट जो कैलकुलेट करना है हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये फॉर्मूला दिया नहीं है कई बुक में, ओके, बट देयर इज अ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, इज कैपिटल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल n है, ओके, एंड नंबर ऑफ मोल्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से एक बार देखो, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज n, number of molecules is what, capital N, is equals to number of moles, small n, multiply by Avogadro's number। Avogadro's number किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो फॉर्मूले अभी हमने बना लिए यहाँ पे, ओके, दैट यू विल अंडरस्टैंड इजीली। मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलार मास, ये एक फॉर्मूला आपने सीख लिया यहाँ पे। ओके, नहीं दिया है बुक में आपने, बट स्टिल यू हैव लर्न दिस। देन the number of molecules, capital N is equals to number of moles multiply by Avogadro's number। Avogadro's number ये दूसरा भी फॉर्मूला आप लोगों ने है ना यहाँ पे पढ़ लिया। So now we have to find out number of moles, number of molecules। So number of molecules is equals to number of moles। number of moles अभी जस्ट कैलकुलेट किया हम लोगों ने, कितने हैं, that is 0.0933 mole। okay, so 0.0933 mole। okay, ये नंबर ऑफ मोल से, उसका यूनिट क्या है, मोल है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, यस, एवोगैड्रोस नंबर 6.022, yes, 6.022 into 10 raised to 23, okay, 23, yes, so 6.022 into 10 raised to 23। तो देखो अभी इसका यूनिट कैसे लिखे, हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। मैंने आपको पहले बताया पार्टिकल्स, ओके, द पार्टिकल्स में बी मॉलिक्यूल्स, में बी एटम, में बी आयन। तो जो हम मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, तो बस क्या लिखेंगे, उसके आगे मॉलिक्यूल लिखेंगे। okay, molecule, so these number of molecules will be present in 1 mole, these number of molecules that will be present in 1 mole, these number of molecules that will be present in 1 mole। दिखाई दे रहा है आपको यूनिट, ये देखो यहाँ पे मोल लिखा मैंने यूनिट, और यहाँ पे देखो कितना क्या लिखा यूनिट, molecules, these number of molecules, these number of atoms। okay, so because same, okay, वो सेम ही होते हैं। तो 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो देखो पहले क्या कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, यूनिट्स को कैंसिल कर लेंगे, आंसर किस में आ रहा है, मॉलिक्यूल्स में आ रहा है। इफ यू विल सॉल्व दिस, मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका, तो आपको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने आ रहे हैं, आंसर इसका 5.618, 5.618, 5.618, 5.618 multiply by 10 raised to 22 molecules, 10 raised to 22 molecule। यूनिट देखो क्या बचा यहाँ पे, मॉलिक्यूल बचा। these number of molecules will be present in how much grams, in how much grams, the mass of urea is 5.6 grams। so in 5.6 gram 0.0933 mole, okay, moles will be present, and number of molecules will be 5.6 into 5.618 into 10 raised to 22 molecules will be present। so what is this n, n is the number of molecules। समझ में आ गया ना आप लोगों को, फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे, इन शॉर्ट दिस इज द फॉर्मूला। आप देख सकते हो, where small m is a mass, small n is the number of moles, capital M is a molar mass, capital N is the number of molecules, okay, and small n we already know that number of moles,
and this Na, okay, is what Avogadro's constant, which value is 6.022 into 10 raised to 23 number of particles. Okay, that is present in 1 mole. Okay, that is present in 1 mole. This may be particles, this may be atoms, this may be ions. Okay, this may be molecules. समझ में आया यहाँ पे अभी? एनी डाउट हियर? कुछ डाउट है क्या आप लोगों को यहाँ पे? न्यूमेरिकल में कुछ डाउट है? So now based on this we will try to solve problem number 1.6. 1.6 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे हम लोग. ओके, और देखो ट्राई करो आप लोग. ओके, प्रॉब्लम नंबर 1.6. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस न्यूमेरिकल? बोलो अभी, कुछ प्रॉब्लम है क्या इस न्यूमेरिकल में? समझ में आया सब लोगों को? एनी स्टेप यू एंड यू डिड नॉट अंडरस्टूड? ऐसा कुछ स्टेप है क्या जो आपको समझ में नहीं आया? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको मैंने इक्वेशन भी देखो यहाँ पे डिराइव करके दिखाया. ओके, अगर आप ये सिर्फ 2 इक्वेशन ऐसे याद रखते हो रिलेशन, ओके, तो इजीली यू कैन सॉल्व दिस कंप्लीट प्रॉब्लम. ओके, दिखने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, बट बेस्ड ऑन ओनली दिस कंसेप्ट. ओके, तो we will solve now problem number 1.6. okay, problem number 1.6 solve करेंगे. solving problem, solving numericals is also very important. okay, बहुत ही important होता है, because if you want to score, सिर्फ पास होना है तो कोई जरूरत नहीं है, बट when you want to score, okay, अगर हमें ज्यादा स्कोर करना है तो न्यूमेरिकल्स हमें आने बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए हमारे. ओके, सो बाय विच मार्क्स कट होने का चांसेस कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स में. ओके, वेयर यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स न्यूमेरिकल्स में. ओके, बाकी थ्योरेटिकल आप जो लिखते हो उसमें कुछ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बट न्यूमेरिकल ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, स्कोर कर सकते हो आप लोग. मैक्सिमम मार्क्स यू कैन स्कोर. ओके, तो इन बोर्ड एग्जामिनेशन तो प्रैक्टिस करना पड़ता है न्यूमेरिकल के लिए, सॉल्व करने के लिए. ओके, सिंपल्स होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस इट. चलो, now we will solve the next problem. Next problem is problem number 1.6. problem number 1.6. okay, it will be also based on the same concept. okay, उसी concept पे हम लोग solve करेंगे. so problem number 1.6, calculate number of atoms. क्या calculate करना है हमें? number of atoms that we have to calculate. okay, calculate number of atoms. okay, here number of atoms we have to calculate. number of atoms we have to calculate in each of the following. in each of the following, very first they have given 52 moles of argon. 52 moles of argon. okay, 52 moles of, यानी 52 moles of argon में कितने नंबर ऑफ एटम से, ओके, कितने नंबर ऑफ एटम से कैसे निकालोगे आप लोग? यस, एनी क्लू फ्रॉम योर साइड? कोई बताएगा, क्लू देगा? हाउ वी विल कैलकुलेट दैट? वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन. 1 मोल में कितने एटम रहते हैं? 1 मोल में कितने एटम रहते हैं? 1 मोल में कितने एटम रहते हैं? इट इज एवोगाड्रोस नंबर, बराबर है ना? इट्स एवोगाड्रोस नंबर. okay, 6.022 into 10 raised to 23. okay, that is the number of atoms that are present in 1 mole. बराबर है ना? समझ में आया ना? that is equals to its Avogadro's number. डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्या है? the 1 mole of this argon will consist of its Avogadro's number. बराबर है? Avogadro's number जितना है उतने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे. बराबर है? so 52 मोल्स में कितने रहेंगे? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. ओके, सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई विद द मोल्स. ओके, सो 52 मोल्स ऑफ आर्गन दिया है इन्होंने. ओके, 52 मोल्स ऑफ आर्गन दे हैव गिवन. ओके, सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? नंबर ऑफ एटम्स. ओके, फिर से एक बार. ओके, फिर से एक बार. ओके, कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग? 2 फार्मूला लिखा है हम लोगों ने. ओके, और दूसरा क्या है लिखा हुआ है? n इज इक्वल टू n स्मॉल n इंटू n ए. बोलो. ओके, व्हाट इज दिस n नाउ? n क्या हो सकता है? n है पार्टिकल्स. n क्या है?
पार्टिकल। अभी पार्टिकल में क्या आते हैं? एटम आते हैं, ओके, मॉलिक्यूल आ सकते हैं, आयन आ सकते हैं, बराबर है ना? ओके, ये देखो n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें एटम बोल सकते हो आप, उसमें मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप, उसमें आयन बोल सकते हो। कैन वी यूज दिस इक्वेशन? यस, यही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इज 52, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, ओके, व्हेन मल्टीप्लाई बाय इट्स एवोगाड्रोस नंबर, क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो एटम मिलेंगे, ओके। अगर ये नंबर ऑफ मोल है तो ये क्या मिलेंगे आपको? नंबर ऑफ हमें एटम्स मिल जाएंगे यहाँ से, ओके, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, बिकॉज एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, these are nothing but these are the particles. So now we will write down, okay, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे, because we know that 1 mole of argon, okay, चाहे तो आप अगर चाहिए आपको तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, that is 1 mole of argon, 1 mole of argon atom, 1 mole of argon atom will consist of how many atoms? कितने एटम्स आएंगे? 6.022 into 10 raised to yes 10 raised to 23 एटम्स, दैट इज इट्स एवोगाड्रोस नंबर जितना है एक मोल में, 1 मोल में। इसलिए मैंने आपको बताया था, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, जिनका कल का लेक्चर वगैरह मिस हो गया है वो आप लोग वीडियोस वगैरह देख के आप लोग समझ सकते हो। सो 1 मोल ऑफ द आर्गन एटम, ओके, आर्गन के जो एटम है उसमें दिस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 1 मोल में। अभी 52 मोल के लिए निकालना है, सिंपल है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, बराबर है। सो वी विल राइट डायरेक्टली दैट for 52 moles, okay, for 52 moles, for 52 moles, for 52 moles, the number of atoms, okay, for 52 moles, the number of atoms, the number of atom that can be calculated, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ओके, n is equals to n into na, ओके। सो यस, नंबर ऑफ क्या चाहिए हमें? द नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स, so number of moles is 52 moles multiplied by Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23 atoms per mole, okay, atoms per mole। तो ये यहाँ पे ये जो 52 मोल है ना, मोल and this 52 this mole will get cancelled, so 52 multiplied by 6.022, okay, so when you will solve this, the answer जो आ रहा है 313.144 into 10 raised to 23 these number of atoms, okay। so 52 moles में जो number of atom है, n is what? It is a number of atom, n is what? Number of atom। so number of atom कितने हैं? 313, okay, 313.144, okay, these number of atoms, okay, these number of atoms। पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या निकाला था? मॉलिक्यूल निकाला था, बराबर है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था। अभी देखो, अभी हमने क्या निकाला? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स बाय यूजिंग द सेम इक्वेशन, बाय यूजिंग द सेम इक्वेशन, ओके। तो इसीलिए मैंने वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा, दैट बिकॉज इट इज वेरी इजी, ओके, टू फाइंड आउट द आंसर। सेकंड इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट केस में हम लोगों ने निकाल लिया फॉर 52 मोल्स ऑफ आर्गन। नाउ फॉर 52 unified mass, for 52 unified mass of helium, okay, for 52 unified mass of helium, okay, helium gas के लिए तो क्या क्या करना है हमें? what we have to find out? we have to find out number of atoms, we have to find out number of atoms for 52 unified mass of helium, okay। so one helium atom, okay, so atomic mass of helium कितना है? that is 4 unified mass, okay। so mass of one helium atom, so I will write here mass of one helium atom, He helium atom, mass of one helium atom कितना रहता है? 4 unified mass रहता है। कितना रहता है? 4 unified mass रहता है। तो ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल ही है, ये तो एकदम सिंपल मेथड से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे फॉर वी हैव टू फाइंड आउट कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम में, और हमें पता है कि 4 यूनिफाइड मास में 1 हीलियम एटम है,
ओके कैसे, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन है वो, for unified mass, okay, for unified mass is for one atom of helium, then 52 unified mass will be equals to x atoms, बराबर ना, कितने एटम्स आएंगे, तो डायरेक्टली आप ये रिलेशन से निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, ओके, इट इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, दैट फॉर 52 unified mass of helium atom we have to calculate how many atoms will be present. We know that for one atom its unified mass is 4u, तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट x इज नथिंग बट इट्स द नंबर ऑफ एटम्स, सो नंबर ऑफ एटम्स जो है क्या आएंगे, दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52, ओके, डिवाइडेड बाय 4, ओके, यस 52 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है 13, ओके, सो 52 divided by this 4, that this will be 13 atoms आएंगे, ओके, 13 atoms आएंगे, ओके, समझ में आ गया सब लोगों को, इन दिस वे, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट, थर्ड क्या दिया है इन्होंने, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स फॉर 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये म्यूट करो आवाज, साउंड म्यूट करो। Okay, so number of atoms we have calculated right now. Now the third parameter that we have to calculate, third जो है वो दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है। थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड केस में दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ओके, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है हमें, सबके लिए नंबर ऑफ एटम्स ही कैलकुलेट करना है। सो 52 ग्राम ऑफ helium they have given, okay, 52 gram of helium, what we have to calculate, the number of atoms, okay, number of atoms, so the number of moles first we will calculate, okay, number of moles calculate करेंगे and then we will calculate the number of atoms, okay, ये देखो हम लोग पहले क्या calculate करेंगे, ये पहले मिटा देता हूं मैं, yes, we will find out first number of moles, okay, we will find out first number of moles, and yes, number of moles we will find out, the 1 mole of helium is equals to 4 gram, बराबर है ना, 1 mole of helium, 1 mole of helium is equals to, it is 4 gram, okay, 4 grams, okay, 4 grams, 1 mole of helium is equals to 4, the mass of 1 mole of helium is equals to 4 grams, then the number of moles will be mass of helium divided by mass of 1 mole of helium, okay, so that is its molar mass. Simple way I will write down equation, n is equals to mass upon molar mass, okay, mass कितना है 4, मास कितना दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ, गिवन कितना दिया हुआ है मास 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, और मोलार मास कितना है, मोलार मास कितना आएगा, ये आएगा 4 ग्राम्स, बराबर है ना, 4 ग्राम्स पर मोल, ओके, दिस विल बी इट्स मोलार मास फॉर हीलियम, सो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा 4 ग्राम्स पर मोल, ओके, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है n कितने आए यहाँ पे 52 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 13, ओके, 13 मोल्स। प्लीज म्यूट करो अपना वॉइस, क्योंकि वो साउंड म्यूट करो प्लीज सब लोग। सो स्मॉल n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इज 13 मोल्स, यानी 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो 13 मोल्स प्रेजेंट है, कितने मोल्स प्रेजेंट है 13 मोल्स प्रेजेंट है। देन नंबर ऑफ एटम्स फॉर हीलियम, ओके, नंबर ऑफ क्या करना है हमें, एटम्स कैलकुलेट करना है, so number of atoms is equals to, yes, number of atoms n is equals to small n into Na, Avogadro's number, okay, so हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए हीलियम में, ओके,
दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 13 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23. इतने क्या रहेंगे? इतने एटम्स है, इतने एटम्स है पर मोल में. तो ये देखो मोल मोल कैंसिल हो गया और जो आंसर है 13 मल्टीप्लाई बाय 6.022 तो 78.286. 78.286 इंटू 286 इंटू 10⁻23. ये क्या आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स. दिस नंबर ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट. दिस नंबर ऑफ एटम्स will be present. These number of atoms will be present in 52 gram of helium. Okay, so mass of 1 mole of helium is 4 grams. Okay, that is a molar mass. क्या आएगा उसका? 4 grams per mole. Okay, क्योंकि उसका यूनिफाइड मास क्या है हीलियम का? हीलियम का यूनिफाइड मास है 4 यूनिफाइड मास. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं. मींस उसका जो मोलार मास है, उसका जो मोलार मास ऑफ हीलियम जो रहेगा, ओके, मोलार मास ऑफ हीलियम विल बी 4 grams per mole रहेगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड. Okay, so in this way mass upon molar mass is equals to number of moles. Okay, is equals to number of moles. So इसी के लिए मैंने वो mathematical equations लिखे थे so that you can easily understand. So have you understood all of you? Unmute करके बताओ सब लोग, ये समझ में आया सब लोगों को? Is there any doubt how we have found the number of atoms? कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो अभी. All of you have understood? Which one? पूरा? Okay. ओके, क्लियर नहीं दिख रहा था. मे भी हो सकता है नेटवर्क का इशू, वेदर वगैरह थोड़ा सा अगर खराब रहा तो भी नेटवर्क का इशू होता है. ओके, अभी दिख रहा है क्लियरली? ओके, सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स. किसके लिए? फर्स्ट केस दिया हुआ है फॉर 52 मोल्स ऑफ आर्गन. 52 मोल्स है आर्गन के. ओके, 52 मोल्स आर्गन के लिए हमें उसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. तीनों केसेस में देखो, तीनों केस देखे हम लोगों ने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो इन ऑल दीज 3 केसेस वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. क्या कैलकुलेट करना है हमें? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है. ओके, सो फॉर 52 मोल्स ऑफ आर्गन, सो हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 यानी एवोगाड्रोस नंबर है. ओके, इतनी वैल्यू आती है उसकी. सो फॉर 52 मोल्स, 52 मोल्स के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे? तो हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स. ओके, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए कैपिटल एन. कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए. एन ए इज एवोगाड्रोस नंबर. ओके, एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स पर मोल. एक मोल में इतने एटम्स रहते हैं. एक मोल में इतने एटम्स रहते हैं. हमारे पास 52 मोल्स है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखो मोल मोल कैंसिल हो गया, यूनिट्स. आंसर किस में आ रहा है? एटम्स में आ रहा है. मिल गए हमें नंबर ऑफ एटम्स. ओके, 52 मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स मिल गए हमें. यस, ये हो गया फर्स्ट. सेकंड, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स फॉर 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम. यानी 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसमें? हीलियम के 52 यूनिफाइड मास में, 52 यूनिफाइड मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उसके, हीलियम के, वो कैलकुलेट करना है. तो हमें पता है कि हीलियम का जो 1 एटम है उसका यूनिफाइड मास 4 है. 1 एटम of helium is equals to 4 unified mass. Then how many atoms will be for 52 unified mass? Simple mathematical relation. 4 unified mass is for 1 helium atom. Then 52 unified mass will be equals to will be for how many atoms of helium? तो ये सिंपल मैथमेटिक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने फाइंड आउट किया 13 atoms will be there. बराबर है ना? 13 atoms will be there. 13 atoms. 13 atoms का 13 हीलियम एटम्स का मास जो है वो 52 यूनिफाइड मास होगा. बराबर है ना? 52 यूनिफाइड मास. देन थर्ड केस, वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम. 52 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? ओके, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में
कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करना था। तो हमें पता है ओके हीलियम का एटॉमिक मास कितना है एक एटम का, एक एटम का 4 यूनिफाइड है, बराबर, एक एटम का 4 यूनिफाइड मास है। उसका मोलार मास कितना आएगा 4 ग्राम्स पर मोल आएगा। आप लोगों को पता है यूनिफाइड मास और ग्राम्स पर मोल सेम ही रहते हैं, यूनिट्स सेम रहते हैं, क्वांटिटी उसकी सेम रहती है, बराबर है। सो 4 unified mass is equals to 4 grams per mole. Okay, so what we want अगर 52 ग्राम्स का हीलियम है, ओके 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन लिखा हुआ है, ये देखो ये वाली इक्वेशन, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था ये वाली इक्वेशन, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलार मास। ओके तो देखो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे मैंने, ओके आपको ये इजीली समझ सके इसके लिए हमने ये वाली इक्वेशन भी बनाई है। ओके सो स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m इज अ मास, कितना है ग्राम्स में, 52 ग्राम्स में, ओके और मोलार मास किस में रहता है, ग्राम्स पर मोल में रहता है। ओके ये बेसिक कंसेप्ट है, इसीलिए अगर जिनका भी लेक्चर कल का मिस हुआ है ना, इसीलिए उनको नहीं समझ में आ रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया या फिर अगर वीडियोस अगर देखे अबाउट मोलार मास कैसे निकालते हैं, ओके देन ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, उसकी उसी के बेसिस पे ये हम लोग पढ़ते हैं। ओके तो इसीलिए आज फिर से वीडियोस देखो आप लोग, ओके वीडियोस देखो, उसमें मोलार मास देखो, फार्मूला मास देखो, मोल कंसेप्ट देखो क्या है, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड। सो मास हमारे पास है 52 ग्राम्स, ओके और मोलार मास का मीनिंग ये है कि मास इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ओके दैट इज ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये मोल ऊपर में आ गया, मोल मिल गया हमें, 13 मोल्स प्रेजेंट है, 13 मोल्स प्रेजेंट है किसमें, 52 ग्राम में, 52 ग्राम में, ओके 52 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो 13 मोल्स प्रेजेंट है। तो अगर 13 मोल प्रेजेंट है तो 13 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ओके so 13 mole multiplied by Avogadro's number, so Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23 atoms per mole, okay atoms per mole। so atoms per mole, ये देखो मोल और मोल यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमें जो आंसर है किस में आएगा, एटम्स में आएगा, वही तो चाहिए हमें आंसर। n is what, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल गए, समझ में आया इन दिस वे। सो फॉर ऑल ऑफ यू, यू हैव टू रिफर वंस अगेन द वीडियोस, ओके जो वीडियोस हम लोगों ने कल जो पढ़े हम लोगों ने, मोलार मास, ओके मोलार मास, फार्मूला मास, मोल कंसेप्ट, ओके एक बार फिर से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके उसी के बेसिस पे हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। ओके सो दिस इज द न्यूमेरिकल्स, ओके न्यूमेरिकल पोर्शन, हाउ टू कैलकुलेट मोलार मास, ओके नंबर ऑफ एटम्स, तो आप इन बेसिक फार्मूले से निकाल सकते हो। ये देखो n कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू Na, ओके सो ये जो n है, ये जो n है ये पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। अभी ये पार्टिकल में क्या है मैंने आपको बोल दिया, पहले 2-3 बार बोल रहा हूँ, ये वाले पार्टिकल्स में आइदर एटम्स हो सकते हैं, ओके तो यानी उन्होंने अगर एटम पूछा तो आपको ये इक्वेशन क्या लिखना है, ये जो इक्वेशन है ना एवोगाड्रोस नंबर, इसको आपको वो उसके हिसाब से लिखना। मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। ओके सो यस ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखा n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na, अभी आप लोगों को पता है व्हाट इज दिस Na, ये क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, दिस इज व्हाट एवोगाड्रोस नंबर है ये वाला, बराबर है। और n जो है n क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स में क्या आ सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ पार्टिकल्स में एटम आते हैं, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल भी आते हैं और पार्टिकल्स में आयंस भी आते हैं। ओके यहाँ पे ध्यान दो एक बार फिर से, अगर हमारे पास मोल है, n इज व्हाट, ये n क्या है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल, ओके n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अगर है, ओके नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम लोग क्या निकाल सकते, नंबर ऑफ मोल्स की अगर वैल्यू है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। ये देखो एवोगाड्रोस नंबर, अगर एवोगाड्रोस नंबर, अगर हमें एटम निकालना है, अगर हमें एटम निकालना है
तो एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखो 6.022 इंटू 10⁻23, ओके 10⁻23 एटम पर मोल। कैसे लिखेंगे, एटम पर मोल, बराबर है। तो ये एटम के लिए हो गया। अगर मॉलिक्यूल पूछा है उन्होंने, अगर उन्होंने क्या पूछा है, मॉलिक्यूल पूछा है, इक्वेशन वही रहेगी, इक्वेशन वही रहेगी। अगर मॉलिक्यूल पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पर मोल। समझ में आया आप लोगों को, ओके। यानी नंबर ऑफ मोल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल विल बी देयर, ओके। तो आंसर किस में आएगा, मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल में आएगा। अगर आयंस पूछा है तो ये यानी एक की जो वैल्यू वैल्यू वही रहती है, सिर्फ उसका यूनिट बदलते जाता है, 10⁻23, ओके, आयंस, दैट आर आयंस पर मोल। समझ में आया सब लोगों को, ओके। आप लोग देखो जो पहला वाला जो प्रॉब्लम है, इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया 1.5, उसमें हमने मॉलिक्यूल्स निकाला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मोल, ओके। तो बस हमें सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते जाना है, नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते जाना है, और इसका जो यूनिट है उस हिसाब से लिखना है जो हमें चाहिए। समझ में आया ना, अगर एटम्स निकालना है तो यहाँ पे एटम्स पर मोल लिखना है, अगर मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मॉलिक्यूल्स पर मोल लिखना है, अगर आयंस निकालना है नंबर ऑफ आयंस पर मोल। समझ में आया क्या आप लोगों को, बिकॉज इन केमिस्ट्री पार्टिकल इज रिप्रेजेंटिंग दिस थ्री पार्टिकल्स। जब भी बोलते हैं हम लोग तो उसका मीनिंग ये होता है कि हमें आइदर एटम्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, या फिर आयंस निकालना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली, ओके, क्योंकि बहुत ही क्लियरली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बुक में नहीं दिया है ऐसा, ओके। बुक में इस तरीके से उन्होंने प्रॉपरली मेंशन नहीं किया हुआ है, ओके। सो दे हैव नॉट मेंशन इन अ बुक, ओके। डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त डायरेक्टली लिख दिया है एटम पर मोल, डायरेक्टली सॉल्व करते वक्त मॉलिक्यूल पर मोल लिख दिया है, ओके। सो हियर इट इज वेरी क्लियर, ओके, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, ओके। सो ऑल ऑफ यू, अभी जितना मैंने समझ में आ रहा है आप लोगों को, जितना आने वॉइस क्लियर आ रहा है उतना सुन लो, ओके। अदरवाइज मैं दोपहर में ही आज वीडियो डाल दूंगा, बिकॉज आज ऐसे हो सकता है कि कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ वेदर, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोपहर तक मैं वीडियोज अपलोड कर दूंगा, ओके। सो दिस इज अबाउट दी न्यूमेरिकल, ओके, न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया ये वाला। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फॉर गैसेस, ओके, गैसेस लिखेंगे हम लोग। So moles and gases, the next concept is moles and gases, okay, moles and gases. The next concept is moles and gases, moles and gases. In terms of the gases, okay, agar gaseous hai, okay, in that case how we will find out, okay, how we will find out the number of moles, okay, number of moles hum log kaise nikalenge, so that is for gases. So many substance we know that that are exist in gases, okay. So if we want to find out the number of moles of gas, okay, so if we want to find out number of moles for gas, that's why we have written here moles and gases. If we want to find out number of moles for a gas, we can do this more conveniently by measuring the volume, okay. क्योंकि देखो गैसेस के लिए हम लोग उसका मास निकालने से बेटर है हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, हाउ मच इज द वॉल्यूम, ओके, बिकॉज वी नो दैट गैसेस, ओके, एग्जिस्ट गैसियस स्टेट में हमें ना तो हम लोग मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, ओके। सो वी कैन नाउ से दैट, we can easily say that the gases which is occupying some volume, बराबर है ना, they will contain the same shape as of the container, जो शेप रहेगा कंटेनर का वही वो शेप ले लेते हैं, so it is very easy to calculate its volume rather than mass, okay, mass निकालना में भी difficult हो सकता है, so that's why it is more convenient that gases are measured with their volume. So gases can be measured, okay, gases can be measured by their volume, because to measure with their volume is more convenient than measuring it with mass, okay. So rather than mass of gas, so that's why the chemists have deduced from Avogadro's law, okay, and
what is that? 1 mole of any gas, okay, 1 mole of any gas from Avogadro's law से मिला है ये वाला, that is for 1 mole of any gas, 1 mole of any gas will be equals to, okay, it will occupy, it will occupies volume, okay, it will occupies a volume of the answer is 22.4 डेसीमीटर, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। देखो हम लोगों ने ये यूनिट लिखा हुआ था, बराबर, डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ था हम लोगों ने ये वाला यूनिट, ओके, व्हेन वी हैव लर्न अबाउट वॉल्यूम, ओके, 22.4 decimeter cube, okay, and this is possible at standard condition, at standard temperature, at standard at standard temperature, at standard temperature, temperature रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, and pressure, standard pressure, that is 1 atm. What is the meaning of 1 atm? 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, okay. So look at this value of volume 22.4 decimeter cube is calculated by considering the Avogadro's constant, और ये क्या आया है रिलेशन हमें कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, ओके, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 mole of any gas is equals to 22.4 decimeter cube इतना वॉल्यूम, समझ में आया ना? 1 mole of any gas, okay, what are the different gases that are existing in the periodic table? So for that 1 mole of any gas will be equals to 24.4 decimeter cube, but कौन सी कंडीशन पे, कौन सी कंडीशन पे? तो ये कंडीशन है at standard temperature 0 डिग्री सेल्सियस and pressure 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure. This is called as STP. What is that? STP means what? STP means standard temperature and pressure. You will come across with this word. Okay, तो आपको पता होना चाहिए STP का मीनिंग क्या होता है? Standard temperature and pressure. What is the condition of standard temperature and pressure? जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है. So whenever you will come across with this word, क्योंकि देखो every time in a book or every time in a higher studies there will not be written this, ये नहीं लिखा होगा 1 atmosphere है करके वहां पे. So you have to understand whenever STP, okay, whenever the word that will come STP, okay, it means standard temperature and pressure means it will be temperature 0 degree Celsius and the pressure will be 1 atmospheric pressure and the temperature will be 1 atmospheric pressure. That you have to understand. समझ में आया ना आप लोगों को? ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्योंकि डायरेक्टली वर्ड यूज किया जाएगा अभी इसके आगे मोस्टली, बिकॉज हायर स्टडीज में आप लोग जाओगे डायरेक्टली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट STP? STP मीन्स व्हाट? एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस and pressure 1 atmospheric pressure, okay. You may come across with the another terminology, okay, आप NTP ये भी माने इसके ये भी आप माने देख सकते हो कहीं आगे हायर स्टडीज में. NTP, what is NTP? Normal temperature and pressure. NTP means what? It is the normal temperature and pressure, normal temperature and pressure. तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो वैल्यू रहती है वो प्रेशर की जो रहती है, ओके, लिख देता हूं मैं बिकॉज दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन यू मे रिक्वायर्ड, ओके. प्रेशर जो रहता है, सॉरी टेम्परेचर पहले लिख लेता हूं. द टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 20 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, एंड जो प्रेशर जो रहता है वो 1.01325 बार, ओके, क्योंकि प्रेशर का यूनिट अगर पता होगा आप लोगों को बार रहता है, ओके, बार रहता है. सो 1.01325 बार इतना जो प्रेशर रहता है, समझ में आया ना? सो दिस इज अबाउट NTP एंड STP. ये दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ओके. सो चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं. मोल्स एंड गैसेस. व्हाट इज दैट? मोल्स एंड गैसेस. सो फॉर गैसेस it is difficult to measure its mass, okay, it is difficult to measure its mass. That's why it is very convenient to represent in terms of volume, and by using Avogadro's constant 1 mole of any gas will occupy 22.4 decimeter cube of volume, okay. This is what? A volume of 22.4 decimeter cube, but at what condition? At standard temperature and pressure,
at 0 degree Celsius and at 1 atmospheric pressure. Okay, at 1 atmospheric pressure. So this is known as molar volume of gas. So this is known as what? Molar volume of gas. Molar volume of gas. So what is molar volume of gas? What is molar volume of gas? At standard temperature and pressure, 1 mole of 1 mole of gas will occupy 22.4 decimeter cube. कैसे लिख सकते हो आप इसको? 22.4 decimeter cube will be the volume for 1 mole. समझ में आया ना आप लोगों को? तो देखो ये पर मोल जैसे ही आ गया, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? That is nothing but molar volume of gas. समझ में आया ना? So that is nothing but molar volume of gas. How much is the volume per unit mole? Okay. So I hope it is very clear. Okay, बहुत ही clear हो गया होगा आप लोगों को. At standard temperature and pressure, at standard temperature of 0 degree Celsius and pressure of 1 atmospheric pressure. समझ में आया सब लोगों को? Okay. So the number of moles of gas. Now how to calculate the number of moles of gas? So we will write down the number of moles of gas. Number of moles of gas. So for gases, the number of moles, okay, that is N. Okay, N will be calculated. Volume of gas at STP. Okay, volume of gas at STP. देखो डायरेक्टली वर्ड आया है STP, आपको समझ लेना है. What is STP? Standard temperature and pressure. Temperature 0 degree Celsius and pressure is 1 atmospheric. Divided by molar volume of gas. Divided by, ये देखो molar volume of gas. Divided by molar volume of gas. Molar volume of gas. So in this way, number of moles that you can calculate. Number of moles that you can calculate. So volume of gas at STP. Okay, volume of gas at STP. So ये जो volume है वो किस में आएगा? डेसीमीटर क्यूब में आएगा सपोज. ओके, और हमारा जो मोलार वॉल्यूम है, मोलार, ये देखो मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस है. तो मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस किस में आएगा? डेसीमीटर क्यूब पर मोल में आएगा. तो देखो डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आंसर किस में आएगा? मोल्स में आएगा. क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम, ओके, V डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ गैस, दैट इज M. ओके, बट ये इसको लिखना पड़ेगा आपको. मोलार मास किसके लिए है? गैस के लिए. ये वॉल्यूम क्या है? गैस के लिए. समझ में आया आप लोगों को? सो वॉल्यूम ऑफ गैस एंड यम क्योंकि हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? मोलार मास को रिप्रेजेंट किया है. ओके, सो यहाँ पे मोलार वॉल्यूम हो गया ये. ओके, मोलार वॉल्यूम हो गया. ओके, सो मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस बोल सकते हो. ओके, इन दिस वे आप चाहे तो लिख सकते हो. ओके, सो मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस, बिकॉज वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग हियर मास. So the number of moles, okay, the number of moles that can be calculated by using this formula. So the IUPAC, okay, IUPAC क्या है? IUPAC, what is IUPAC? International Union for Pure and Applied Chemistry, IUPAC. Okay, it is a governing body, IUPAC. So IUPAC has just changed, okay, the standard pressure to 1 bar. जैसे हमने बोला है ना STP क्या बोला है हम लोगों ने? STP बोला है STP is equals to, okay, STP is equals to टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर हमने डिफाइन किया था कितना? 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, और प्रेशर क्या डिफाइन किया था? 1 atm. बराबर है, 1 atm यानी 1 atmospheric pressure. So now IUPAC has changed this pressure into bar. Okay, and 1 atmosphere to 1 bar में उन्होंने चेंज कर दिया. ओके, किसमें चेंज कर दिया उन्होंने? 1 atmospheric जो था उसको उन्होंने 1 bar में चेंज कर दिया. So under the new STP condition, so I will write under new STP condition, that is standard temperature and pressure condition. तो जो वैल्यू है उसकी 1 मोल की, ओके, जैसे हम लोगों ने 22 पॉइंट क्या लिखा ना, 22.4 डेसीमीटर क्यूब लिखा ना.
So the molar volume of gas, so the molar volume of gas, that is equals to 22.71 decimeter cube per mole. तो जो हमने वैल्यू लिखा था ना, दैट इज 22.4 लिखा था ना, ओके, डेसीमीटर क्यूब। ओके, अभी देखो अगर उसकी वैल्यू 1 बार हो गई, वो पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी, अभी वो 1 बार कंसिडर करते हैं। ओके, सो उसके कारण जैसे हम लोग 1 बार रखते हैं वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है उसकी वो चेंज हो जाती है। 22.71, अर्लियर इट वाज 22.4, यही था ना, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अर्लियर इट वाज 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ओके, पर मोल के लिए मोलार वॉल्यूम जो था इतना था। नाउ मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस हैज चेंज्ड 22.70, द वेरी माइन्यूट चेंज, बिकॉज दिस प्रेशर वाज चेंज। इनिशियली दे वर कंसीडरिंग 1 एटमॉस्फेयर, बट राइट नाउ इट इज कंसीडर 1 बार। समझ में आया ना सब लोगों को? ओके, समझ में आया सब लोगों को? So that's why STP, standard temperature and pressure, and normal temperature and pressure. Okay, so standard temperature and pressure में जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 1 बार है, ओके, और नॉर्मल में 1.01325 बार। Okay, so in this way there is a change in this way, this is the standard temperature and pressure, and this is normal temperature and pressure. So based on this we will solve one numerical, हम लोग solve करेंगे, वो कल solve करेंगे हम लोग numerical, क्योंकि I think time हो गया आज। नहीं, टाइम है, शायद से टाइम है हमारे पास ना, सॉल्व कर लेते हैं numerical फिर। ओके, so we will solve numerical. Yes, we will solve numerical. Okay, टाइम है हमारे पास, सॉल्व कर लेते हैं अभी, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा जल्दी। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वी हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अभी ये देखो गैस के लिए निकालना है। ओके, आपको क्लियर कट दिखाई देगा। ओके, बिकॉज इन न्यूमेरिकल दे विल बी गिवन वॉल्यूम। ओके, तो उसके बेसिस पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कैलकुलेट करना क्या है हमें। ओके, सो यस, problem number 1.7, problem number 1.7, look at the problem number 1.7, calculate number of moles. Okay, so we have to calculate number of moles, we have to calculate, then molecules, number of molecules भी calculate करना है हमें। okay, number of molecules भी calculate करना है हमें, ऑफ अमोनिया NH3। ओके, अमोनिया के लिए कैलकुलेट करना है हमें NH3 गैस इन अ वॉल्यूम ऑफ 67.2 डेसीमीटर क्यूब। ओके, किसके लिए कैलकुलेट करना है हमें? फॉर NH3। ओके, अमोनिया के लिए कैलकुलेट करना है। ओके, सो फॉर अ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उसका? 67.2 डेसीमीटर क्यूब। कितना दिया हुआ है? 67.2 decimeter cube. This much is the volume they have given. Okay, so 7.2 decimeter cube of it measured at STP. Okay, so this is the quantity which is measured. Okay, measured at STP, measured at STP. Okay, standard temperature and pressure में ये measure किया हुआ है। हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सो यस, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। सो यहाँ पे दिया नहीं है यहाँ पे, सो मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस आप चाहे तो लिख सकते हो, मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अपने वीडियोस में देख लो। आज नेटवर्क का इशू हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे सकता है। ओके, सो बाद में आप वीडियो रेफर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
So molar volume of gas, okay, molar volume of gas is 22. Okay, हमें पता है molar volume of gas standard value है 22.4 decimeter cube. 22.4 decimeter cube per mole. This is a standard value. बराबर है ना? molar volume of gas. ये वाली जो value है, this is a standard value and applicable to all gases. Standard value, okay, which is applicable to all gas. Okay, applicable to all gases. Okay, applicable to all gas, all gases, which is applicable to all gases. Okay, this is a molar volume of gas. Already define किया हुआ है कि 1 मोल में इतना ही वॉल्यूम रहेगा सब गैस के लिए, किस कंडीशन पे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे. ओके, सो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं. एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट राइट नाउ, नंबर ऑफ मोल्स वी वांट. सो द नंबर ऑफ मोल्स, so the number of moles, that is n, is equals to the volume of gas, the volume of gas at STP, at STP, this is very important, at STP दिया हुआ है उन्होंने, and molar volume of gas, molar volume of gas. okay, तो हमारे पास वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 67.2 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल. ओके, डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ये मोल आया ऊपर में. ओके, सो द रिक्वायर्ड आंसर, इसका आंसर जो आंसर है नंबर ऑफ मोल्स का. ओके, नंबर ऑफ मोल्स, दे आर the number of moles कितने आ रहे हैं इसमें 3 moles. okay, so number of moles is 3 mole. बाकी लोग माइक बंद करो प्लीज. ओके, 3 moles. ओके, आप लोग ना अपना माइक जो है ना बंद ही रखा करो. ओके, जैसे हाँ ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है, ओके, आंसर देना है, तो उस टाइम पे आप टर्न ऑन कर सकते हो, बट तुरंत आपको उसको बंद करना है. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. एंड ये वाली जो वैल्यू है मोलर वॉल्यूम, ये फिक्स है, सबके लिए फिक्स है. एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वैल्यू फिक्स है. ओके, ये वाली वैल्यू फिक्स है 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल. तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गया. ओके, नाउ सेकंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो बताओ अभी कैसे निकालेंगे. इसके पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम में सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी. ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. ओके, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर अभी किस में लेंगे उसका यूनिट, मॉलिक्यूल्स में लेंगे. ओके, मॉलिक्यूल्स पर मोल में लेंगे. समझ में आया ना, उसको हम अपने हिसाब से लेते हैं, मॉलिक्यूल्स पर मोल में लेंगे एवोगैड्रोस नंबर को. ओके, एटम्स रहते हैं तो यहाँ पे एटम्स पर मोल लेते हैं हम लोग. ओके, सो नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स है. सो 3 मोल्स मल्टीप्लाई बाय Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23 number of molecules will be present per mole, एक मोल में. ओके, तो ये देखो यहाँ पे मोल कैंसिल हो गया, बराबर है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आंसर किस में आएगा, मॉलिक्यूल्स में आएगा, वही हमें चाहिए. ओके, सो कितना आंसर आ रहा है इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द आंसर इज कमिंग 18.066, 18.0, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो बाद में, into 10 raised to 23. These are the number of molecules that will be present in this much volume of gas, this much volume of the ammonia, this much volume of the NH3. okay, so 67.2 decimeter cube was the volume उन्होंने दिया था. okay, at standard temperature and pressure. We wanted to calculate number of moles. Number of moles is equals to volume of gas at STP, standard temperature and pressure, वो दिया हुआ है. okay, और हमें मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस हमें पता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल है. okay, so based on that we have found the 3 moles. 3 number of moles are present in 67.2 डेसीमीटर क्यूब of volume. okay, और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए.
अगर 3 मोल प्रेजेंट है, ओके, 3 moles multiply by Avogadro's number, you will get total number of molecules that are present. तो ज्यादा ही रहेंगे definitely molecules, okay. So molecules which are present, okay, will be 18.066 into 10 raised to 23 molecules that are present. समझ में आया आप लोगों को? Okay. So in this way, I think chapter is over. Okay. In this way, I think chapter is over. Chapter हो गया खत्म. Okay. तो बहुत ही सिंपल चैप्टर था और बहुत छोटे छोटे चैप्टर थे 11th स्टैंडर्ड में. ओके.